अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। मेरा नाम जाहिद है और आज हम MD कैट 2018 के केमिस्ट्री का पार्ट 3 सोल्व करेंगे। इससे पहले कि प्रॉपर टेस्ट स्टार्ट करें तो मैं नए आने वाले दोस्तों से ये बात गुजारिश करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर पास पेपर जो है वो बर वक्त मिल सके। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 41 है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। चार ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से हमने बताना है कि कौन सा जो है वो प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ मिलकर बनेगा। तो सिंपल इसका आंसर है एस्टर, क्योंकि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो फ्रूटी स्मेल बनती है, वो एस्टर्स होते हैं। असल में जो दोस्त जो है रेगुलर इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो उनकी इस बात का अंदाजा होगा कि 2019 में तो MCQs इससे रिलेटेड आए ही आए एस्टेरिफिकेशन से, लेकिन 2018 के पेपर में ये भी दूसरा या तीसरा गालबन MCQ है। बस स्टेटमेंट चेंज है, क्वेश्चन यही है। यानी पहले में पूछा गया था कि इसमें एस्टर स्टेरिफिकेशन में कौन सा जो है वो कैटलिस्ट यूज होता है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो स्टेरिफिकेशन यही वाली डायग्राम मैंने वहां पे यूज की। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट होते हैं तो ये कंपाउंड बनता है जिसे एस्टर कहते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। नेक्स्ट MCQ है, इन एक्वस सॉल्यूशन अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन द आयन फॉर्म। ये शो किया हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, ये माइनस इस फॉर्म में होता है। हमने बताना है कि इस फॉर्म को क्या कहते हैं। ये भी सिंपल MCQ हम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन। ये इसकी डेफिनेशन चैप्टर 13 के लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। नेक्स्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन विद हैलोजन इज नोन एज। हमने बताना है रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्केन, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले कोई क्वेश्चन आया था वो अल्कीन का था। अब देखिए अल्केन्स तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो इसमें एडिशन तो हो नहीं सकती। ये बात तो पहले क्लियर होगी। इसका मतलब कि जब कोई नई चीज आएगी तो पहली चीज को निकलना होगा वहां से, तब ही नई चीज की एडजस्टमेंट हो सकती है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि सब्स्टिट्यूशन आएगा और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है बेस जो आंसर है। लेकिन अगर हमें सब्स्टिट्यूशन का पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन होनी है तो बाकी चार ऑप्शंस देखें, इनमें इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बनती बीटा के अलावा। तो इस वजह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे आप रीजन भी सुने। देखिए ये इस तरह का कुछ रिएक्शन जो है वो हमने देखा हुआ है कि जब क्लोरीन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में टूट कर फ्री रेडिकल बनाता है, ये फिर इस मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, HCl बन जाता है और फिर ये इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है। फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन को तोड़ता है, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड ना बन जाए। ये मैकेनिज्म भी हमने चैप्टर 8 में पढ़ा। नेक्स्ट MCQ है, व्हाई इज द नेसेसरी to distill aldehyde from the oxidation of primary alcohol through acidified potassium dichromate solution। हमने बताना है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट। अच्छा पहले ये बात क्लियर करें, जब पोटाशियम की सोल्यूशन क्यों इस्तेमाल करते हैं? असल में ये ऑक्सीडाइज करता है, ये ऑक्सीडेशन की, यानी अल्कोहल्स को जब ऐड करते हैं इसके साथ तो ये अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड से फिर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे उसने कहा कि जब भी हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाया तो उसके बाद फौरन क्यों निकाल लेते हैं? अरे भाई अगर नहीं निकालेंगे तो रिएक्शन ने तो आगे चलना ही चलना है। एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज होके आगे रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस वजह से अल्फा इज ऑप्शन, एल्डिहाइड फॉर्म्ड मे बी ऑक्सीडाइज फर्दर टू कार्बोक्सिलिक एसिड कंसर्न्ड, यानी जो भी होगा उस लिहाज से। यहाँ पे आप देखें, अगर ये चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करूं तो ये पहले भी मैंने डिस्कस किया कि अल्केन्स है, उनकी ऑक्सीडेशन अल्केन्स की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से फिर इसी तरह इनकी जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल आता है, अल्कोहल के बाद फिर आता है एल्डिहाइड। आपने ये चीज याद रखनी है। अब एल्डिहाइड जो है इनकी मजीद ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द एटम इज नेसेसरी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन। हमने ये तो सिंपल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन हमने बताना क्या है, तो ये तो मेरे ख्याल आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन याद रखें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गैसियस एटम। ये बात इंपॉर्टेंट है, सॉलिड में तो एटम ऐड नहीं कर सकते, लिक्विड का कंसेप्ट वैसे ही समझ नहीं आता। तो गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो रूम टेम्परेचर सॉलिड है। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डेल्टा इज द ऑप्शन।
वैसे भी मेथनॉल एथेनॉल ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, प्रॉपर्टीज इन ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इससे बड़ा जो है वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड से फिर गैसियस। अब यहाँ पे फिनोल की बात करें, फिनोल जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन है फिनोल के बारे में। आप देख सकते क्रिस्टलाइन सॉलिड वोलाटाइल है। यहाँ पे डायग्राम देखे तो कुछ इस तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, हम देख भी सकते हैं ये फिनोल है। नेक्स्ट है हेलोजन आर बीइंग यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, मिल्ड, एंटीसेप्टिक, CFCs एंड मेनी अदर ऑर्गेनिक केमिकल। ये हेलोजन्स के फायदे बताए हुए हैं। असल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया इन द वाटर। ये भी हम जस्ट इंफॉर्मेशन है, इसमें अब बस हमने याद रखना है कि क्लोरीन जो है ये वाटर जो है इसमें बैक्टीरिया किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं क्लोरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, क्लोरीन जो है वो किल कर देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन। ये तो सिंपल है कि हमने बताना है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कौन सा करता है। देखिए मेरे दोस्तों, जब ब्रोमीन उसने कह दिया कि बेंजीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है, तो अंडरस्टूड है कि ब्रोमीन वाला ही होगा इलेक्ट्रोफाइल, तो अल्फा इज द ऑप्शन। इसमें सोचने वाली क्या बात थी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चार्ट है, इससे सारी एक नहीं दो नहीं पूरे 6 MCQs है, आप ये क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर क्लोरीनेशन करवाना है, इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहेंगे, तो ये वाला जो है वो इसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह अगर ब्रोमीन कराना है, इसे ब्रोमिनेशन कहेंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है। नाइट्रिफिकेशन, सल्फोनिफिकेशन, फ्री रेडिकल, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट MCQs है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका फायदा होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, वाटर इज, हमने बताना है कि वाटर एसिड है, बेस है या एम्फोटेरिक है या सॉल्ट है। पहली बात अगर कहें कि वाटर इज, कोई ये आपसे कहे कि अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोंस्टेड वाटर इज एसिड, यस इट इज एसिड। लेकिन अगर कोई इट इज आल्सो अ बेस, यस इट इज बेस, तो बेस्ट जो ऑप्शन है इट इज चार्ली, एम्फोटेरिक, क्योंकि ये वो कंपाउंड है जो एसिड के तौर पर भी एक्ट करते हैं और बेस के तौर पर भी। यहां पे देखें, पहले इक्वेशन में देखें, जब वाटर जो है यहां से HCl में से एक हाइड्रोजन ले रहा है और H3O ये हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे क्लोरीन माइनस, यहाँ पे उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन आयन बेस हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन देगा अमोनिया को, NH4 बन जाएगा OH माइनस, तो यहाँ पे इसने एसिड के तौर पर एक्ट किया, तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, इस वजह से हमने कह दिया इट इज एन एम्फोटेरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट जो MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज टर्शियरी अल्कोहल। हमने बताना है टर्शियरी अल्कोहल कौन से हैं। तो इससे पहले वीडियो में भी सेम MCQs आया, बट डिफरेंट सॉरी स्पेलिंग या स्टेटमेंट डिफरेंट थी। हमने बताना है वो कोई भी हाइड्रोजन यानी हाइड्रोक्सल आयन जो है वो किसी कार्बन के साथ अटैच है, अब वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी अल्कोहल। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखें तो बीटा जो है ये टर्शियरी अल्कोहल। पहले तो बात तो देखें, बीटा और चार्ली में थोड़ी यानी शक होता है, पहला और डेल्टा जो है वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, तो हमने इनमें से डिसाइड करना, तो बीटा हमने डिसाइड किया। बीटा का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्कस करें, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। यहाँ पे देखें ये जो OH अटैच है, ये सेंटर में कार्बन है, हम इस तरह भी कार्बन को शो करते हैं, तो सेंटर में कार्बन है, ये कार्बन आके फिर 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो टर्शियरी का मतलब भी 3 होता है। जब एक कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच हो, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी, एंड स्पेसिफिक presence of hydroxyl ion make this tertiary alcohol. Next MCQ है which of the following shows the maximum number of shared paired of electron। हमने बताना है कि shared paired of electron maximum किस में है, तो इन ऑप्शन में देखें, पहली ऑप्शन जो है इसमें जो स्ट्रक्चर इथीन का शो किया हो, इसको डिस्कस करते हैं। बीटा पे आए, बीटा में N2, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में होने की वजह से इनमें कितने हो गए पेयर्स, टोटल हो गए 3 तो हो गए शेयर करने वाले, लेकिन एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी होता है, तो 3 और 2 नाइट्रोजन है, तो 3 और 2 5, तो इस केस में टोटल बॉन्ड हो गए 5। कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन हम जानते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है C सेंटर में, डबल बॉन्ड O राइट साइड पे, डबल बॉन्ड O लेफ्ट साइड पे, तो टोटल काउंट करें 4 बॉन्ड बनते हैं। इसी तरह अमोनिया के केस में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, लेकिन एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर होता है, तो टोटल हो गए 4 बॉन्ड पेयर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है अल्फा, अल्फा में मैक्सिमम है टोटल 6। देखिए यहाँ पे अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कितने बॉन्ड पेयर्स, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो हैं, इस वजह से अब नाइट्रोजन में 5 थे, उसको नहीं हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे 6 होने की वजह से इथाइलिन जो है इज द बेस्ट आंसर। नाइट्रोजन, MCQ number 60, nitrogen is present in the air as a major constituent. It is an inactive gas comparison with oxygen, which is the next major constituent of air. No reactive nature of nitrogen is due to। पहली तो बात यहाँ पे MCQs क्लियर करें, सबसे पहला जो है वो मेजर गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर की, नाइट्रोजन। अगर दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो ऑक्सीजन। दो MCQs क्लियर हो गए। अब चलते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो इनएक्टिव जो है वो नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन की क्यों है रीजन, इसकी बहुत सी रीजंस बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मेन रीजन हमारे आंसर से रिलेटेड इज बीटा। देखिए, देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल व्हिच इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज नॉन पोलर। देखिए, एक तरफ नाइट्रोजन है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेम है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिफरेंस 0 है, तो पोलर कैसे हो सकता है, तो इट इज नॉन पोलर। अब डेल्टा ऑप्शन हमने इसलिए सिलेक्ट नहीं क्योंकि इसके एंड पे पोलर लिखा हुआ है, ये बात याद है, ये गलत है, तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, इस वजह से बीटा इज द आंसर। मजीद रीजन पढ़नी है तो यहाँ पे इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। नेक्स्ट MCQ है, द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ डैश इज कॉल्ड विनेगर। ये जस्ट बुक की इंफॉर्मेशन है, चैप्टर 12 के एंड पे लिखा हुआ है, जहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड लिखा हुआ है। तो देखें, इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन इज करते हैं, इसे विनेगर कहते हैं, जो हम घरों में गोश्त धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते सिरका, ये एसिटिक एसिड, ये विनेगर जो है ना वही सिरका होता है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम इन द एयर। पहले हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया मैक्सिमम नाइट्रोजन पाई जाती है, तो अब मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूं कि मैक्सिमम कितनी, 78% होती है, ये याद रखना है, 78%। ऑक्सीजन गालबन 21% के करीब होती है। नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन इज शोन बाय द इक्वेशन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर। हमने बताना है कि ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ये बात याद रखना है, ये उसने डायग्राम शो की हुई है कि ये अल्कीन्स थे। मैं आपको पहले बताऊं, ये एक डॉट जो है ना 2 3 4, ये जो डॉट्स हैं ये कार्बन को शो कर रहे हैं, तो ये जो चीज है ये डबल बॉन्ड को शो कर रही है। तो जब ब्रोमीन के साथ अटैच हुआ तो एक ब्रोमीन इधर लग गया, इधर लग गया और वो डबल बॉन्ड टूट गया। तो आप रिएक्शन में ही देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, और ब्रोमीन एग्जैक्टली वहीं पे जाके अटैच हुए जहां पे डबल बॉन्ड था। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे नहीं अटैच हुए, तो इस वजह से इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। ये बात याद रखनी, बीटा इज द ऑप्शन। नेक्स्ट है विच इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये हमने बताना है कि अल्काइल हैलाइड के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10 में डिस्कस किया गया। जब ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात की जाती है तो हम दो चीजें कंसीडर करते हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा, जो हमारे आंसर से रिलेटेड है। हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, मसलन कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन आयोडीन, इस तरह जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, इसका मतलब कि उसका बॉन्ड उतना ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा होने का मतलब उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना स्टेबल, अब उसे रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है फ्लोरीन की, ठीक हो गया, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, तो स्टेबल है, इस वजह से सबसे एंड पे लिखा हुआ है। हमने लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरोअल्केन, क्लोरोअल्केन, ब्रोमोअल्केन, डेल्टा इज द ऑप्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना, क्योंकि फ्लोरीन कम रिएक्टिव होगा, क्लोरीन उससे ज्यादा, आयोडीन सबसे कम। क्यों? वैसे भी देखें, डाउन द ग्रुप जाए तो आयोडीन का साइज जो है वो बढ़ता जाता है, उनकी जो लूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम होता जाता है, इस वजह से जो इनके दरमियान फोर्सेज है वो कम होती हैं। हाँ, अगर वो पूछता डिक्रीजिंग ऑर्डर तो अल्फा को सोचा जा सकता था। नेक्स्ट है ये, बल्कि इसी की एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी तफसील इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी वो उसी का एक सिलसिला है। हाँ, ये चीज डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैंने बताया कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। अगर आपको ये तरतीब नहीं याद हो रही तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, फिर कल बाजार आई, प्रोडी टेबल याद रखने का तरीका, या फरजाना कल बाजार आई, जो आपको अच्छा लगता है, फाहद कल बाजार आई, लेकिन फाहद कल बाजार आई तो नहीं ना होगा, तो फरजाना कल बाजार आई, आप याद रख सकते हैं। चलें,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद ओजोन इन द एटमोसफियर। हमने बताना है कि एटमोसफियर में जो है वो कौन सा कंपाउंड जो है वो रिएक्ट करता है। तो ये तो सिंपल है, हम जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर डिप्लीशन का बायस बन रहे हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन रेडिकल्स हैं, तो इस वजह से डेल्टा इज द ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का है, देखें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लाइट की मदद से क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, ये क्लोरीन रेडिकल ओजोन के साथ मिलेगा ClO रेडिकल और साथ में एक ऑक्सीजन। अब ये फिर एक ओजोन के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन और साथ में देखिए फिर एक रेडिकल प्रोड्यूस, ये रेडिकल वापस आएगा, ये फिर उसी सिलसिला एक सिलसिला इसी तरह स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो डिप्लीशन होती चली जाती है। दोस्तों नेक्स्ट MCQs में जाने से पहले मैं आपसे ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ। पास्ट पेपर सीरीज जैसे ही हमारी खत्म होगी, मैंने MD-CAT का ना एक टेस्ट सेशन कंडक्ट करना है यूट्यूब पे ऑनलाइन। ये उनके लिए है जो अब MD-CAT 2020 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आपने जस्ट इसमें अगर इनरोल होना चाहते हैं तो आपने नीचे राइट कॉर्नर पे आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्रिप्शन बटन, उसको आपने प्रेस करना है और साथ में बेल आइकन को दबा देना। इससे फायदा ये होगा कि जब वो टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा आपको कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक भी अभी कर दें। नेक्स्ट MCQ है विच इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज शोन बाय द कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड हमने बताने इनमें से कौन सा जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। तो दोस्तों पहले याद रखें कार्बोनाइल कंपाउंड हम जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O, उसमें डबल बॉन्ड होता है। जब भी डबल बॉन्ड आया इसका मतलब उसमें गुंजाइश है कोई चीज आने की, वो सैचुरेट नहीं है, उसमें कोई चीज ऐड हो सकती है। तो पहली बात क्लियर होगी, this will be the addition reaction. Now we are going to decide whether it is electrophilic or nucleophilic substitution. तो बीटा चार्ली इसको निगलेक्ट कर दें, अल्फा और डेल्टा पे चलें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब बताएं जब नेगेटिव चार्ज है कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, अब वो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि अब वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब वो होगा न्यूक्लियोफिलिक। वो कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक, तो उसको रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक। तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देखिए कार्बोनाइल के बारे में तफसील लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड वाला कार्बोकेनाइल है, ये कीटोन वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, और ये बाकी जो हैलोजन और ये एसिड एनहाइड्राइड, इसमें सारे कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी में मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।